अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कसिंग ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। थोड़ा सा कंसेप्चुअल प्रैक्टिकल है। टाइम इंटरवल्स और डोसेज आपने याद रखनी है, उस हिसाब से थोड़ा सा रट्टा है, बट आपने इसको समझ के करेंगे तो वो चीज़ याद रहेगी, इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है क्या? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हम करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की अगर बहुत लार्जर अमाउंट का हम इंटेक कर लेते हैं तो हमारी बॉडी उसे कैसे प्रोसेस करती है और कर भी सकती है कि नहीं। हमारे नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल तो लेस देन 200 है रैंडम पर, ठीक है। अब अगर हम जब खाना खाते हैं तो वो इससे ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। जब खाना खाने पर ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वापस से उन्होंने नॉर्मल बेसलाइन पर आना होता है। वो कितने टाइम में आते हैं, वो नॉर्मल पर आ पाते हैं या नहीं आ पाते, दैट्स व्हाट द बॉडी इज़ प्रोसेसिंग इज़। और ये प्रोसेसिंग कर कौन रहा होता है? ये इंसुलिन कर रहा होता है, ठीक है। अगर आपने मील खाया, ग्लूकोज लेवल सडनली इतना ज़्यादा राइज हो गया और अगर वो थोड़े टाइम के अंदर वापस नॉर्मल पर नहीं आता ड्यू टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन, जो कि ग्लूकोज को सेल्स के अंदर डिपॉजिट करा देता है, ग्लूकोज को यूटिलाइज करा देता है, फैट्स में कन्वर्ट कर देता है, तो वो ग्लूकोज के हाई लेवल्स ब्लड में रहेंगे और वो हार्मफुल होंगे हमारे लिए, ठीक है। तो ये टेस्ट हम करते हैं टू चेक द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू यूज दैट ग्लूकोज विच इज़ टेकन इन अ मील, ठीक है, कि हमारी बॉडी ग्लूकोज को प्रोसेस कैसे कर रही है। इफ़ द ब्लड शुगर measured इन द टेस्ट इज above a certain level, this could be a sign that sugar is not being absorbed enough by the body cells, विच इज़ द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। तो यानी ये टेस्ट आपको बताते हैं कि पेशेंट जो है उसके अंदर या तो इंसुलिन डेफिशिएंसी है या रेजिस्टेंस है, वो आपको डायबिटीज़ की तरफ लेकर जा रही है। और आप इससे इन टेस्ट से पेशेंट को बताते हैं कि वो नॉर्मल है, प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है, ठीक है। ये डायबिटीज़ का एक टेस्ट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अब दो तरह के बेसिकली टेस्ट हैं, एक शॉर्टर वर्जन है जो थोड़े टाइम का होता है, एक लॉन्गर वर्जन है जिसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, उसकी प्रिकॉशंस भी थोड़ी ज़्यादा हैं। शॉर्टर वन को हम कहते हैं ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट और जो लॉन्गर प्रोसीजर है उसको हम कहते हैं फुल ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। शॉर्टर वाला छोटा है, कम टाइम लेता है। अगर आप सस्पेक्ट करें पेशेंट को कि मेरे ख्याल में इसको डायबिटीज़ है, तो आप उसी वक्त बैठ कर जो है वो उसका ये वाला ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट कर सकते हैं। जबकि फुल ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लिए आपको फास्टिंग करानी पड़ती है 8 से 12 आवर्स की, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट पर कि ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट क्या होता है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी आपको एग्जैक्ट नहीं बताएगा कि पेशेंट डायबिटीज़ है, उसको कितने लेवल की है, कितनी सीवियर है, ये बस आपको बताएगा उसको डायबिटीज़ है या वो नॉर्मल है। स्क्रीनिंग टेस्ट है जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए भी, प्री डायबिटीज़ के लिए भी। दिस इज़ नॉट अ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एंड दस डज नॉट रिक्वायर द पेशेंट बी फास्टिंग, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया कि फास्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है, जबकि फुल ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में फास्टिंग 8 to 12 आवर्स की रिक्वायर्ड होती है। अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर ये है कि आपने सबसे पहले पेशेंट को कुछ चीज़ें बतानी है और कुछ चीज़ें उससे पूछनी है। उसे पूछना है कि आपने पिछले 1 घंटे में खाना खाया था। अगर उसने पिछले 1 घंटे में खाना खाया है तो आपने 1 घंटा और वेट करना है कि खाना खाने को 2 घंटे का टाइम हो जाए। ये प्रोसीजर आप खाना खाने के 2 घंटे बाद करेंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज़ दिस। दूसरी बात, ये आपने पेशेंट से पूछना है आप कोई दवाइयाँ तो नहीं खाते, क्योंकि सर्टेन मेडिकेशंस हमने लास्ट प्रैक्टिकल्स में भी पढ़ा है कि हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करती हैं। उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, डायूरेटिक्स हैं, एंटीसाइकोटिक्स हैं। तो आपने पेशेंट से पूछना है कि अगर आप कोई दवाई खाते हैं तो हमें बताएं, क्योंकि वो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती हैं आपको। उसके बाद आपने पेशेंट के जो उस वक्त आपके पास पेशेंट 2 घंटे गुजर गए, फिर आपने उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है, ठीक है। और वो रेंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा, बेस लाइन रीडिंग होगी। और अच्छा, अगर उसके ग्लूकोज लेवल्स रेंडम पर ही 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ गए हैं, इसका मतलब वो डायबिटिक है। फिर आपको आगे फर्दर प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो डायबिटिक है, ठीक है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ग्लूकोज की फ्लक्चुएशन थोड़ी सी चेंज होती है, हाइपरग्लाइसीमिया थोड़ा सा आफ्टर मील, आफ्टर 2 आवर्स ऑफ मील थोड़ा चेंज होता है, उनके लिए हमारे पास वो फुल ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट में रेंडम पर आपने 2 आवर्स आफ्टर मील ग्लूकोज मेजर की और वो 200 से ज़्यादा आ रही है, इट मीन्स ही इज़ डायबिटिक और आप उसकी डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसकी अभी लेस देन 200 आई है, फिर आपने बाकी सारे टेस्ट करने हैं टू कंफर्म योर डायग्नोसिस। बाकी टेस्ट क्या है इसके अंदर? अब आप क्योंकि ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, आपने 50 ग्राम ग्लूकोज पाउडर लेना है गैलेक्सोज डी की फॉर्म में या विच एवर ब्रांड आपके पास जो भी अवेलेबल है। आपने उसके 50 ग्राम्स लेने हैं, उसको 250 to 300 मिलीलीटर ऑफ वाटर में मिक्स करना है और आपने पेशेंट से कहना है इसको पिए। उसके पीने के बाद आपने 1 घंटा वेट करना है और फिर आपने दोबारा ब्लड सैंपल लेना है और दोबारा ब्लड ग्लूकोज लेवल्स ग्लूकोमीटर से आपने मैयर कर लेने हैं, ठीक है। अब इस रिज़ल्ट की इंटरप्रिटेशन क्या है? अगर उसका आफ्टर 1 आवर, जो आपने उसको ग्लूकोज सोल्यूशन पिलाने के बाद 1 आवर वेट किया, फिर जो मैयर किया ग्लूकोज वैल्यू, अगर वो वैल्यू लेस देन 140 आ रही है तो इट इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। तो वो पेशेंट नॉर्मल है, उसको डायबिटीज़ नहीं है, ठीक है। बिकॉज उसकी रेंडम भी 200 से कम आई थी और अब उसकी आफ्टर ग्लूकोज सोल्यूशन भी उसकी 140 से कम है, इसका मतलब वो नॉर्मल है। लेकिन अगर उसकी
140 से ज़्यादा है तो इट इंडिकेट्स इम्पेयर्ड ग्लूकोज लेवल्स एंड जीसीटी इज सेट टू बी पॉजिटिव। तो ऐसी सिचुएशन में उसका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अगर उसकी 140 से ज़्यादा है, वो डायबिटिक पेशेंट है, आपने उसके मजीद टेस्ट करने हैं टू कन्फर्म योर डायग्नोसिस। ठीक है, तो दैट्स अबाउट द ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। उसके बाद अब आ जाते हैं फुल ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट पर। ठीक है, इसमें हम एक स्टैंडर्ड ग्लूकोज की डोज देते हैं, जैसे हमने उसमें 50 ग्राम दी थी, इसमें भी स्टैंडर्ड डोज होती है, वो हम देते हैं बाय माउथ। और फिर हम उसके ग्लूकोज लेवल्स को मॉनिटर करते हैं आफ्टर 2 आवर्स। उसमें 1 आवर था, यहाँ पर 2 आवर होता है। अच्छा, प्रिकॉशंस क्या हैं इसमें भी? अगेन प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशन सबसे पहले क्या है कि आपने पेशेंट कार्ब डाइट ले सकता है डेज और वीक्स बिफोर द टेस्ट। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा हफ्ता कार्ब डाइट नहीं लेनी, कोई नो, आप कार्ब डाइट ले सकते हैं, बट जब आपने टेस्ट करवाने आना है तो उससे 8 से 12 घंटे पहले आपने कुछ नहीं खाना, सिर्फ पानी पीना है। ठीक है, उसके बाद के सर्टेन इलनेसेस ऐसी होती हैं जिनके अंदर शुगर लेवल्स वेरी कर रहे होते हैं ब्लड में, तो अगर उसको कोई इलनेस है तो आपने उसको ये वाला टेस्ट तब सजेस्ट नहीं करना, जब रिकवर हो जाए फिर आपने उसको सजेस्ट करना है। उसके बाद अगर कोई वो मेडिकेशंस वगैरह ले रहा है तो फिर उसका भी आपने उससे पूछ लेना है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स भी चेंज हो सकते हैं ड्यू टू दैट एक्शन ऑफ दैट मेडिकेशंस। ठीक है, उसके बाद द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू फास्ट फॉर 8 to 12 आवर्स प्रायर टू द टेस्ट। इसके लिए यही कहा जाता है कि आपने सुबह सुबह आ जाना है, बिकॉज एक तो रात की 8 to 12 आवर्स की फास्टिंग भी हो जाएगी। सेकेंडली, जो मॉर्निंग में ग्लूकोज लेवल्स होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं। जो ग्लूकोज लेवल्स हैं ब्लड के अंदर वो सर्केडियम रिदम से भी मेंटेन होते हैं, और इवनिंग में उनके लेवल्स फॉल कर जाते हैं थोड़े से आफ्टरनून के अंदर। सो दैट्स वाई इट इज़ प्रेफर्ड टू बी परफॉर्म्ड इन द मॉर्निंग। सो देर आर सम प्रिकॉशंस। अब हमारे पास है प्रोसीजर। सबसे पहले आपके पास पेशेंट आया, आप उसको सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको डायबिटीज़ है। ठीक है, आपने उसका ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट किया, आपको वो डायबिटिक लगा, अब आप उसका कंफर्म करना चाह रहे हैं डायग्नोसिस। तो अब आपने उसको टाइम दिया कि आप मेरे पास कल आइए, परसों आइए, और आपने जब आना है तो आपने पूरी रात कुछ नहीं खाना पीना। ठीक है, और आपने सिर्फ पानी पीकर सुबह निहार मुँह मेरे पास आ जाना। पेशेंट आपके पास आया, जब वो आया आपने उसका ब्लड सैंपल लेकर ग्लूकोज मेजर करनी है, दैट इज़ द फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, और आपने उसको नोट द टाइम एज इट इज़ द ज़ीरो टाइम फॉर दैट टेस्ट। ये आपकी फर्स्ट रीडिंग है, टेस्ट से पहले वाला टाइम है। ठीक है, आपने टाइम नोट कर लेना है। फिर आपने जब ब्लड शुगर लेवल्स मैयर कर लिए, फिर उसके 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आपने एक मैयर डोज देनी है ग्लूकोज की। अभी हम वो डोज आगे पढ़ेंगे। आपने वो डोज देनी है पेशेंट को, वही गैलेक्सोज डी सोल्यूशन है, 250 to 300 मिलीलीटर ऑफ वाटर में आपने मिक्स करके उसको वो पीने के लिए दे देना है पेशेंट को। उसने पी लिया, अब उसके आपने 2 घंटे के बाद उसका दोबारा से ग्लूकोमीटर से आपने उसकी ब्लड शुगर लेवल चेक करनी है। ठीक है, यानी आपने 2 लेवल्स पर चेक किया। आपने एक बिफोर OGTT आपने जो फास्टिंग को करके आया था तब ग्लूकोज लेवल मैयर किए, और आपने उसको सोल्यूशन पिलाने के 2 घंटे बाद एक ग्लूकोज लेवल मैयर किया है। 2 रीडिंग्स आपके पास आ गई हैं। ठीक है, डोज वेरिएशन। अब आपने डोज कितनी देनी है, ये स्पेसिफिक डोज होती है फॉर नॉर्मल अडल्ट्स। ऑल अडल्ट्स के अंदर WHO की रिकमेंडेड डोज जो है दैट इज 75 ग्राम पर 250 to 300 ml ऑफ वाटर। ठीक है, लेकिन आप ये फुल अडल्ट डोज उन लोगों को नहीं दे सकते उन अडल्ट्स को नहीं दे सकते जिनका वेट 42.6 kg से कम है। ठीक है, अगर ऐसे वेट वाले आपके पास पेशेंट्स आएंगे और आप उनको यही डोज दे देंगे तो ये डोज उनके लिए ज़्यादा है, तो उनके फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों में, और जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन के अंदर आपने वेट एडजस्टेड डोज देनी है। वेट एडजस्टेड डोज क्या है, जो यहाँ पर लिखी हुई है 1.7 ग्राम पर kg, यानी 1.7 ग्राम पर kg के हिसाब से जिनका वेट 42.6 kg से कम है और जो चिल्ड्रन है उनके अंदर आपने ये वाली डोज देनी है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट 42.6 kg से ज़्यादा है, तो फिर भी आपने उनको डोज 75 ग्राम नहीं देनी, फिर उनकी डोज मैक्सिमम 50 ग्राम तक जा सकती है। उससे ज़्यादा डोज उनकी किसी सूरत नहीं जा सकती, चाहे उनका वेट जितना मर्जी ज़्यादा हो। तो मैक्सिमम आप उन्हें 50 ग्राम दे सकते हैं, अदरवाइज़ आपने जो वेट एडजस्टेड डोज होगी वही देनी है। ठीक है, बट 50 ग्राम से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए बच्चों के अंदर। एडल्ट्स के अंदर 42.6 kg से जो कम होंगे उनकी ऑब्वियसली 1.7 ग्राम पर kg के हिसाब से ही दी जाएगी। उसके बाद है, अब वेरिएंट इज़ ऑफन यूज्ड इन प्रेगनेंसी के अंदर थोड़ी सी वेरिएशन है इस टेस्ट के अंदर, कि हम इसमें 50 ग्राम सोल्यूशन देते हैं उसके 1 घंटे बाद, फिर हम चेक करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, और फिर हम 100 ग्राम देते हैं, फिर उसके 3 घंटे बाद, हर 1 घंटे बाद, मतलब 3 घंटे तक हर 1 घंटे के बाद हम उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो मॉनिटर करते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी वाला भी आगे हम डिटेल से भी पढ़ते हैं, यहाँ से अगर नहीं भी समझ आई तो इट्स ओके। अब रिजल्ट इंटरप्रिटेशन। अब हमने 2 लेवल्स पर रीडिंग ली थी, बिफोर OGTT यानी फास्टिंग लेवल पर, और एक हमने 2 आवर्स आफ्टर 75 ग्राम इनटेक। ठीक है, अगर फास्टिंग लेवल पर उसकी ग्लूकोज 100 मिलीग्राम आई है या इससे कम आई है तो इट मीन्स द पेशेंट इज़ नॉर्मल। ठीक है, लेकिन अगर उसकी रीडिंग 100 या 125 100 और 125 के इन बिटवीन आई है
इट मीन्स द पेशेंट इज़ प्री डायबिटिक एंड हैज़ इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स, ठीक है। और अगर उसकी रीडिंग ग्रेटर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आई है तो पेशेंट इज़ डायबिटिक, ठीक है। ये फास्टिंग की बात हो रही है। उसके बाद है 2 आवर GTT विद 75 ग्राम इंटेक। अब आपने सोल्यूशन दे दिया, 2 घंटे बाद रीडिंग ली। अब अगर 140 ग्राम पर DL आई है तो नॉर्मल है, अगर 140 से 200 के दरमियान है तो प्री डायबिटिक है, और 200 से ज़्यादा है तो डायबिटिक है, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल टेस्ट हो गया। अब इधर डायबिटीज़ का लिखा है कि डायबिटीज़ का प्रोसीजर 2 स्टेप्स में होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। और इसमें डोज भी डिफरेंट है। पहले स्टेप पर आप 50 ग्राम ग्लूकोज की डोज देते हैं पेशेंट को। सबसे पहले तो आपने उसको फास्टिंग के बाद लेवल मैयर किए, फिर आपने उसको 50 ग्राम डोज देनी है। 50 ग्राम डोज देने के बाद आपने 1 घंटे बाद उसके ग्लूकोज लेवल्स को देखना है, और अगर वो 7.8 मिलीमोल पर लीटर या 140 मिलीग्राम पर DL, हम मिलीग्राम पर DL में देखते हैं, 140 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा हैं तो आपने उसे, अगर ज़्यादा है तो इट इज़ फॉलोड बाय 100 ग्राम ग्लूकोज डोज। आपने उसे 100 ग्राम की ग्लूकोज डोज देनी है, ठीक है। पहले 50 की, उसके 1 घंटे बाद अगर 140 से ज़्यादा आ रही है तो फिर 100 ग्राम ग्लूकोज डोज देनी है, ठीक है। और फिर आपने जब ये सारा कुछ आपने अपने उसको 100 ग्राम ग्लूकोज दी, फिर आपने उसके 2 घंटे बाद और फिर उसके 3 घंटों बाद, ठीक है। यानी जब आपने 50 वाली दी उसके 1 घंटे बाद तो आपने 50 वाली की मैयर की ना, और आपने उसके बाद 100 वाली दे दी, और 100 वाली के 1 घंटे बाद आप फिर रीडिंग लेंगे। फिर जब 100 वाली को 2 घंटे हो जाएंगे फिर दोबारा रीडिंग लेंगे, ठीक है। ये रीडिंग आपके पास यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। सो फर्स्ट फास्टिंग लेवल्स हैं। फास्टिंग लेवल्स नॉर्मल होते हैं 95 मिलीग्राम पर DL, ठीक है। और 1 आवर आफ्टर ड्रिंकिंग द ग्लूकोज सोल्यूशन, जो 50 ग्राम वाली डोज दी थी हमने, उसके 1 घंटे बाद उसको होने चाहिए नॉर्मल। अच्छा, ये 100 ग्राम वाली डोज का ही लिखा हुआ है, 140 वाले की बात कर रही हूँ मैं, ये वाली 140 वाली, ठीक है। इफ़ आई टेल यू अगेन, तो 140 ग्राम वाली ये वाली डोज है। ये आपकी सेकेंड रीडिंग ली है, जो आपने सेकेंड, ये थर्ड रीडिंग है। जो 100 ग्राम से फर्स्ट रीडिंग आई है ना, ये वो है। वैसे थर्ड है, 100 ग्राम वाली डोज दिलाने के बाद जो फर्स्ट रीडिंग है दैट इज़ दिस वन। फिर आपने उसके 2 घंटे बाद, फिर 3 घंटे बाद, इसी तरह आपने हर 1 आवर के गैप से 3 रीडिंग देनी है आफ्टर गिविंग हर द डोज ऑफ 100 ग्राम्स, ठीक है। अब इसके ये 4 रिजल्ट आए हैं आपके पास, ठीक है। अब ये वाला रिजल्ट आपने भूल जाना है। अगर आपके पास ये रिजल्ट मोर देन 140 ग्राम पर DL आया है तो आपने इस रिजल्ट को भूल जाना है, और आपने ये वाले 4 रिजल्ट्स देखने हैं। अगर ये लेस देन 140 मिलीग्राम पर DL है तो आपने इसको देखना है, यानी ये नॉर्मल है, पेशेंट की ग्लूकोज भी नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर ये ज़्यादा है तो फिर आपने ये 3 रीडिंग जो लास्ट में हमने लिए हैं इन तीनों को देखना है और इन तीनों को मैयर करना है। अब अपने रिजल्ट कैसे निकालने हैं कि पेशेंट डायबिटिक है या नहीं है। अब ये जो आपके पास 4 रीडिंग्स आई हैं, इन 4 रीडिंग में से कोई सी 2 रीडिंग्स, एनी 2 रीडिंग शुड बी क्रॉसिंग द नॉर्मल वैल्यू, तो आप उस पेशेंट को डायबिटिक कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 95 से ज़्यादा है और बाकी सारी नॉर्मल हैं तो पेशेंट डायबिटिक नहीं है, ठीक है। अगर ये 180 से ज़्यादा है और ये 155 से ज़्यादा है, ये बाकी दोनों नॉर्मल हैं, इट मीन्स द पेशेंट इज़ डायबिटिक, क्योंकि 2 रीडिंग्स नॉर्मल लाइन को क्रॉस कर रही हैं। कोई सी भी 2 रीडिंग्स नॉर्मल वैल्यू को कट ऑफ करनी चाहिए, ठीक है। तो द पेशेंट विल बी सफरिंग फ्रॉम जेस्टेशनल डायबिटीज़। थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था, बट अगर आप समझ कर पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है कि ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में क्या फ़र्क होता है। ये इतनी डिटेल गेस्टेशनल वाली नहीं पूछी जाती, यूजुअली ये वाला ही पूछा जाता है जो नॉर्मल लोगों में है, ठीक है। लेकिन आपने इसको देख लेना है। तो ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये हमें डायग्नोसिस देता है OGTT। उसके बाद इसमें हम 50 ग्राम्स यूज़ करते हैं, इसमें 75 ग्राम्स शुगर सोल्यूशन यूज़ करते हैं, इसमें 1 आवर के बाद मेजरमेंट लेते हैं, इसमें फास्टिंग और 2 आवर्स के बाद लेते हैं, 2 रीडिंग्स लेते हैं। देन ये हमें सिर्फ नॉर्मल और हाई की इंटरप्रिटेशन देता है, जबकि ये नॉर्मल, प्री डायबिटिक और डायबिटिक तीनों की इंटरप्रिटेशन दे रहा होता है। ये शॉर्टर प्रोसीजर है और ये लॉन्गर प्रोसीजर है जिसको थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रैक्टिकल। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।